फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट बचपन से अच्छे से स्कूल पास आउट करता है, फिर कॉलेज पास आउट करता है। बहुत से बच्चे आईआईएम, आईआईटी से भी पढ़ाई करते हैं, जिससे कि उनको एक अच्छे पैकेज पर जॉब मिल सके। और मानिए आपको इतनी मेहनत करने के बाद एक गूगल जैसी बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब मिल भी जाए तो आप कितने खुश होंगे ना। पर क्या होगा अगर रात को 3 बजे मेल आए और आपको एक झटके में फायर कर दिया जाए विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, यही हो रहा है 2023 में। गूगल ने ग्लोबली 12,000 लोगों को फायर कर दिया है सिंपली एक मेल सेंड करके। फेसबुक जो मेटा हो गया है उसने भी 11,000 लोगों को फायर कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट जिसके सीईओ सत्या नडेला हैं, उन्होंने भी 10,000 लोगों को फायर कर दिया है। और ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ फॉरेन कंट्री के नहीं है, यही सिलसिला इंडिया में भी चल रहा है। इंडिया का स्टार्टअप सिस्टम आने वाले इंडिया की नींव रख रहा है। हर साल कई स्टार्टअप यूनिकॉर्न भी बन जाते हैं। पर आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि 2022 में इंडियन स्टार्टअप ने 21,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, जो कि अपने रिकॉर्ड हाई पर है अभी तक। और मैं आपको बता दूं कि फायरिंग एम्प्लॉय ऑन हाई अमाउंट इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ स्लो डाउन और रिसेशन। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि रिसेशन होता क्या है। रिसेशन को समझने से पहले हमको समझना होगा जीडीपी। जी हाँ, वही जिसमें हम वर्ल्ड पर 5th स्पॉट पर आ गए हैं। तो अभी बात करते हैं व्हाट इज जीडीपी। दोस्तों, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे हमको बहुत आसानी से समझ आता है कि एक देश में एक साल के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होकर सेल हुई, उसकी टोटल अमाउंट को एक जीडीपी बोला जाता है। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है जिसमें 30 फ्लैट्स हैं जिनको आप रेंट पर देते हैं। जो आपने फ्लैट से रेंट आपके पास आएगा वो इंक्लूड होगा सर्विस रेवेन्यू में। और मान लीजिए वहाँ पर आपने एक प्रॉपर मार्केट भी बना दी, जैसे कि मिल्क की शॉप, क्लोथ की शॉप, आपको वहाँ से रेवेन्यू आएगा उन गुड्स को सेल करके, तो वो इंक्लूड होगा गुड्स रेवेन्यू में। अब मान लीजिए आपकी बिल्डिंग में जिसमें 30 फ्लैट हैं उससे एक साल में 30 लाख रुपए का रेंट आ गया और 15 लाख रुपीस आपने जो गुड सेल किए उनसे आ गए, तो आपकी बिल्डिंग का जीडीपी हो गई 45 लाख एक साल की। ऐसे ही पूरे देश की साल की गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल रेवेन्यू को बोला जाता है जीडीपी। तो अब हमने समझ लिया है कि जीडीपी क्या होता है। और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होते, इसमें इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होती है। पर हम मोटा मोटा गुड्स एंड सर्विसेज की अभी बात कर रहे हैं। तो अब हमने समझ लिया है कि जीडीपी क्या होता है। अब बात करते हैं रिसेशन, इसको बोला जाता है। व्हाट इज रिसेशन? दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है हमेशा कंजप्शन पे, मीन्स उपभोग या चीजों को इस्तेमाल में लाना। कंजप्शन से 2 तरीके से हो सकते हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। मतलब जो भी आप गुड्स और सर्विसेज अपने देश के अंदर यूज कर रहे हो वो आ गया इंटरनल कंजप्शन, और जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो हो गया एक्सटर्नल कंजप्शन। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी कहीं कोई कंज्यूम कर रहा है, तो वो भी मैंने कंजप्शन में ही इंक्लूड किया है। तो हमको ये समझ में आया कि देश की इकोनॉमी चलती है जब उसके पास इंटरनल और एक्सटर्नल कंजप्शन से पैसा आए। आप ये सोच रहे होंगे कि पैसा कंजप्शन से कैसे आता है। पैसा तो इंटरनल सेल या फिर एक्सपोर्ट से आता है। तो फ्रेंड्स, सेल होगी तब जब हमारे पास गुड की डिमांड होगी, और अगर कोई कंजप्शन मीन्स डिमांड करने वाला ही नहीं होगा तो सेल कैसे होगी। और अगर डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। इसलिए एक इकोनॉमी चलती है कंजप्शन से। तो अब हमको ये समझ आ गया है कि इकोनॉमी डायरेक्टली हिट होती है जब ज्यादा लोग कंजप्शन करेंगे, मतलब ज्यादा सामान खरीदेंगे तो जीडीपी ऊपर जाएगा। और अगर लोग कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, मीन सामान बाय नहीं कर रहे हैं, तो जीडीपी हमेशा नीचे जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर जीडीपी 2 क्वार्टर में लगातार नीचे जा रही है तो उसको रिसेशन बोला जाता है। और अगर रिसेशन 3 साल या 3 साल से ज्यादा समय तक चल जाए, मीन्स हर साल जीडीपी नीचे ही जाती रहे 3 साल तक लगातार, तो उसको डिप्रेशन बोला जाता है। तो बात करते हैं रिसेशन से फर्क क्या पड़ता है हम सभी को और कैसे। तब अगर कंज्यूमर डिमांड ना करे, क्योंकि अगर कस्टमर डिमांड ही नहीं करेगा तो कंपनी सामान नहीं बनाएगी, और अगर कंपनी सामान नहीं बनाएगी तो धीरे धीरे कंपनी अपने लोगों को फायर करेगी कॉस्ट सेव करने के लिए। और जब जिन लोगों की जॉब चली जाएगी तो साथ में उनकी बाइंग पावर भी चली जाएगी एज कम्पेयर टू जब उनके पास जॉब थी। और फिर ऐसे ही ये साइकिल बढ़ती चली जाती है। तो क्या इंडिया रिसेशन में आ गया है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इवन इंडिया
हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है एट प्रेजेंट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह इंडिया में जॉब क्यों जा रही है। उसका एक दूसरा रीजन है जो मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। तो क्या कहीं रिसेशन नहीं है? ऐसा भी नहीं है। इसी टाइम पर पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरा यूरोप रिसेशन में एंटर कर चुका है या करने जा रहा है। जैसे कि जर्मनी एंड यूके रिसेशन में एंटर कर चुकी हैं, वो ऑलरेडी रिसेशन के पीरियड में आ चुकी हैं, और कई ऐसी कंट्री हैं जो उसी लाइन में हैं जो जल्दी रिसेशन में एंटर कर जाएंगी। तो क्या इंडिया को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर यूके या जर्मनी में रिसेशन है तो मींस अब वो इंपोर्ट कम करेंगे, और वो इंपोर्ट कम करेंगे तो जो गुड्स पहले हम उनको एक्सपोर्ट करते थे अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमको भी फॉर श्योर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो बात करते हैं कि रीजन क्या है, रिसेशन आ क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है पहला कोविड। दोस्तों, जो ये कई कंट्रियों में स्लो डाउन या फिर कंट्री में रिसेशन आ रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन है कोविड। कोविड में लोगों की जॉब चली गई, जिससे उनकी बाइंग पावर भी चली गई। हम सब लॉकडाउन में घर रहे, जिसकी वजह से इकोनॉमी एक्टिविटी बंद हो गई और हमारी ग्रोथ भी नेगेटिव में चली गई। दूसरा रीजन है रशिया एंड यूक्रेन वॉर। एक आम इंसान को लगता है अगर रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं तो इससे हमको क्या फर्क पड़ता है। बेशक डायरेक्टली फर्क नहीं पड़े, पर इनडायरेक्टली फर्क तो पूरी वर्ल्ड को पड़ता है। दोस्तों, रशिया क्रूड ऑयल और गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और रशिया और यूक्रेन दोनों ही अनाज के भी बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। और जब ये दोनों देश वॉर में गए तो हुआ ये कि पूरा यूरोप वर्ल्ड ने रशिया पर काफी हैवी सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड, कुछ ही कंट्री जैसे इंडिया और चाइना को छोड़कर सबने रशिया से ऑयल और गैसेस का इंपोर्ट बंद कर दिया। अब क्योंकि डिमांड तो सेम थी मार्केट में, पर एक बहुत बड़ा सप्लायर नहीं था, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहुंच गए अपने पीक पर। और जब फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उससे सारे सेक्टर्स पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। उससे क्या हुआ, क्योंकि अब हमारी एक्सपोर्ट जो ट्रैवल की कॉस्ट थी वो बढ़ गई, अगर लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जो आपका प्रोडक्ट है उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल इन्फ्लेशन आया। तो अब बहुत सारा लोगों का पैसा सिर्फ और सिर्फ ऑयल एंड गैस खरीदने में खर्च होने लगा। यूरोप से रशिया पर सैंक्शन लगाए तो थे उसको कंट्रोल करने के लिए, पर इन सैंक्शंस की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड को खुद ही काफी बुरी तरीके से हिट हुआ, क्योंकि रशिया ने यूरोप की गैस सप्लाई को कट कर दिया। और क्योंकि आपको पता ही होगा यूरोप में सर्दी बहुत ज्यादा होती है, घर गर्म करने के लिए भी गैस की जरूरत होती है, और मोस्टली इंडस्ट्री में जो एनर्जी का सोर्स भी गैस ही है। अब क्योंकि गैस की सप्लाई बंद हो गई तो डिमांड हाई होने की वजह से प्राइसेस 40 से 240 यूरो पहुंच गए। अब बहुत सारी इंडस्ट्री बंद पड़ने लगी, लोगों का अधिकतर पैसा गैस बाय करने में जाने लगा, तो उससे दूसरी चीजों की डिमांड में भी कमी आई, जिसकी वजह से यूरोप की ऑलमोस्ट सारी कंट्री रिसेशन की तरफ बढ़ रही हैं, या कुछ तो पहुंच भी चुकी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। देखते रहिए फिनोवेट लैब। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।